बीस्ट मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और इसे बल्तासुर कर्मकर ने डायरेक्ट किया है। ये एक सर्वाइवल एक्शन मूवी है और इसके मुख्य किरदार में इद्रिस एल्बा डॉक्टर नेट सैमुअल्स के रूप में नजर आते हैं। ये मूवी एक पिता और उसके 2 जवान बेटियों के ऊपर है जो कि सफारी के दौरान आदमखोर शेर के हमले का शिकार होते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है कि अंधेरी रात में शिकारियों का एक दल बंदूक लेके कुछ शेरों के ऊपर गोली चलाते हैं। उन शेरों के झुंड में से एक शेर वहां से भाग निकलता है और बाकी मारे जाते हैं। शिकारियों का मुखिया उस शेर को ढूंढने के लिए 2 आदमी भेजता है, पर शेर उन दोनों को मार डालता है। शिकारियों का मुखिया ट्रक में मरे हुए शेरों को लोड करके वहां से निकल लेता है और पीछे पहरा देने के लिए 2 लोगों को छोड़ जाता है, पर शेर उन दोनों को भी एक एक करके मार डालता है। डॉक्टर नेट सैमुअल्स अपनी बीवी के देहांत के बाद अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए साउथ अफ्रीका में स्थित मोपानी रिजर्व आता है। उसके परिवार में उसकी बेटियां मेरिडिथ और नोरा हैं। मोपानी में वो अपने दोस्त मार्टिन बैटल, जो कि एक जूलॉजिस्ट है, उसके यहाँ रुकता है। मार्टिन मोपानी रिजर्व का मैनेजर भी है। मार्टिन नेट की बीवी के बचपन का दोस्त है और उसने ही उसको नेट से मिलवाया था। नेट के रिश्ते उसकी बेटियों के साथ ठीक नहीं है। मेरिडिथ को लगता है उसकी माँ के अंतिम समय में नेट को उनके साथ रहना चाहिए था। नेट बोलता है कि वो दोनों आपसी समझौते से एक दूसरे से अलग हुए थे। अगले दिन मार्टिन नेट और उसके परिवार को मोपानी रिजर्व के रेस्ट्रिक्टेड जोन में ले जाता है। रास्ते में वो लोग बहुत से जानवर देखते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। मार्टिन उन्हें एक पुराने स्कूल के पास ले जाता है जहां वो बंजी नाम के एक ट्रैकर से मिलते हैं। बंजी एक शेरों के झुंड को मोपानी रिजर्व में ट्रैक करता रहता है। उन शेरों के झुंड का नाम नंदी प्राइड है। उस झुंड के शेरों को मार्टिन ने बचपन से पाला था। वहाँ उसे पता चलता है कि नंदी नाम की शेरनी के ऊपर शिकारियों ने गोलियां चलाई थी, जिससे कि वो घायल हो गई। मार्टिन बंजी को पशु चिकित्सक को बुलाने के लिए बोल के वहाँ से निकल पड़ता है। वहाँ से वो लोग शोंगा ट्राइब के विलेज में जाते हैं। वो विलेज उन्हें सुनसान मिलती है। मार्टिन और नेट झोपड़ियों के अंदर ढूंढते हैं। मार्टिन को एक बड़े से झोपड़ी के अंदर गांव के लोगों की लाशें मिलती है। उनकी हालत देख के ऐसा प्रतीत होता है कि उनके ऊपर जानवरों ने हमला किया था। मार्टिन बोलता है कि किसी शेर ने उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार डाला है। आसपास के इलाके में लकड़बग्घों के न होने के कारण मार्टिन बोलता है कि जिस भी शेर ने ये किया है वो नजदीक है। वो लोग वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। मार्टिन बंजी को रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सिग्नल खराब होने की वजह से नहीं कर पाता। रास्ते में उन्हें सोंगा विलेज के एक घायल आदमी मिलता है। नेट उसकी हेल्प करने के लिए मेडिकल किट लेने गाड़ी में वापस आ जाता है। मार्टिन को शेर की दहाड़ सुनाई देती है और वो उसे ढूंढने बंदूक लेके निकल पड़ता है। नेट वापस आके देखता है कि वो आदमी मर चुका है। मार्टिन शेर को ढूंढते हुए एक पानी से भरे हुए इलाके में पहुंचता है। वहाँ उसके ऊपर शेर हमला करता है और वो गोली चला देता है। गोली की आवाज सुन के नेट उधर जाता है, पर शेर उसके ऊपर हमला करने के लिए भागता है। नेट जैसे तैसे गाड़ी के अंदर घुस जाता है। शेर गाड़ी से उसे बाहर घसीटने की कोशिश करता है। मेरिडिथ गाड़ी चला के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जल्दबाजी में बैलेंस हरा के गाड़ी को पेड़ से टकरा देती है। वॉकी टॉकी में उन्हें मार्टिन की आवाज सुनाई देती है। मार्टिन जिंदा है पर घायल अवस्था में है। मार्टिन बोलता है कि शेर ने अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया है। वो अभी चलने की हालत में नहीं है। नेट बोलता है वो लोग उससे लेने के लिए आ रहे हैं, पर मार्टिन बोलता है कि शेर नजदीक ही है और वो उसे एक बेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। गाड़ी के अंदर नेट और उसकी फैमिली ट्रैंक्विलाइजर राइफल को ढूंढते हैं। मिलने के बाद मेरिडिथ उसे असेंबल करती है। मार्टिन बोलता है कि अगर शेर को ट्रैंक्विलाइजर राइफल से गोली मारते हैं तो वो लगभग 2 घंटे के लिए बेहोश रहेगा और उन्हें वहाँ से भागने के लिए समय मिल जाएगा। नेट गाड़ी के छत पे चढ़ जाता है। मेरिडिथ मार्टिन को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है। तभी शेर नेट पे हमला कर देता है। नेट गाड़ी के नीचे घुस जाता है। उधर मेरिडिथ मार्टिन के पास पहुँच जाती है। उसको वो कंधा देके वापस लाने की तैयारी करती है। शेर नेट को गाड़ी के नीचे से घसीटने की कोशिश करता है। मौका देख के गाड़ी के अंदर बैठी नोरा शेर के बॉडी में ट्रैंक्विलाइजर सिरिंज को घुसा देती है। शेर वहाँ से लंगड़ाते हुए भाग जाता है। उसी समय मेरिडिथ भी मार्टिन के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो लोग मार्टिन को वापस गाड़ी में चढ़ाते हैं। नेट गाड़ी में मार्टिन का इलाज शुरू कर देती है। फिल्म में मार्टिन के ट्रीटमेंट को बारीकी से दिखाया गया है, जिसमें नेट की बेटियां उसकी मदद करती है। मार्टिन के इलाज के समय मेरिडिथ पूछती है शेर कितने समय तक बेहोश रहेगा। नेट बोलता है कि मार्टिन के हिसाब से कम 2 घंटे और उसे होश आने तक हम लोग यहाँ से बहुत दूर निकल चुके होंगे। तभी मेरिडिथ गाड़ी की खिड़की से शेर को पास के पत्थरों में घूमते हुए देखती है और वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि शेर को इतनी जल्दी कैसे होश आ गया। रात के समय मेरिडिथ वॉकी टॉकी से दूसरों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। नेट बोलता है कि अगली सुबह तक उन्हें पानी बचा के रखना होगा। मेरिडिथ नेट के साथ झगड़ना शुरू कर देती है, पर नोरा उसे चुप करा देती है। दोनों के बर्ताव से ये प्रतीत होता है कि नोरा छोटे होने के बावजूद भी मेरिडिथ से ज्यादा समझदार है। मार्टिन को होश आ जाता है। नेट और मार्टिन शेर के बारे में बात करते हैं। मार्टिन बोलता है शायद शिकारियों ने उस शेर के झुंड को मार दिया है।
इसीलिए शेर आदमखोर बन गया है। वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे इंसान उसके दुश्मन है। मार्टिन नेट को समझाता है कि गाड़ी में रह के इंतजार करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। रात में अचानक वॉकी टॉकी में कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। नेट उनसे बात करने की कोशिश करता है। उसी समय उनकी गाड़ी के पीछे गाड़ी की हेडलाइट जलती है। नेट गाड़ी से निकल के उनसे बात करने जाता है। वहाँ उसे शिकारियों का मुखिया मिलता है। ये वही शिकारी गिरोह है जिसे मूवी की शुरुआत में शेरों का शिकार करते हुए दिखाया गया था। नेट बोलता है उनके ऊपर शेर ने हमला कर दिया है और शिकारियों का मुखिया बोलता है ये वही शेर है जो उनसे बच निकला था। नेट उसे पैसों का लालच देता है। शिकारी मुखिया 5000 अमेरिकी डॉलर्स के बदले उन्हें वहाँ से निकालने के लिए तैयार हो जाता है। शिकारी मुखिया मार्टिन को गाड़ी के अंदर देखता है और भड़क जाता है। मार्टिन एक एंटी पोचर है। वो लोग नेट को मारते हैं और नीचे गिरा देते हैं। फिर वो लोग नोरा को गाड़ी से उठा लेते हैं। आदमखोर शेर अचानक वहाँ पहुँचता है और शिकारियों पे हमला कर देता है। नेट मौका देके शिकारियों की एक गाड़ी को चुराने की कोशिश करता है, पर उसे गाड़ी के अंदर चाबी नहीं मिलती। वो बोलता है कि किसी एक शिकारी के पास चाबी है और वो चाबी लेने जा रहा है। नेट मरे हुए शिकारियों के पास चाबी ढूंढता है। मार्टिन जिस पानी वाले इलाके में फंसा था, नेट वहाँ पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि शेर भी वहीं है। वो चाकू निकालता है कि उसी समय उसकी वॉकी टॉकी बजती है। वॉकी टॉकी की आवाज सुन के शेर उसकी तरफ आता है। ये देख के नेट पास के पेड़ पे चढ़ जाता है। शेर वॉकी टॉकी के पास पहुंच जाता है और वॉकी टॉकी को सुन के गुर्राता है। मेरेडिथ और नोरा दूसरे तरफ गाड़ी के अंदर से ये सुनते हैं और उन्हें लगता है कि शेर ने नेट को खत्म कर दिया। इधर पेड़ की डाही पे लेटे हुए नेट के ऊपर एक सांप उसे काटने की कोशिश करता है। नेट सांप को पकड़ लेता है और उसे शेर के ऊपर फेंक देता है। शेर चौंक जाता है और वहाँ से भाग जाता है। नेट पानी से होकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि शेर फिर वापस आ जाता है। ये देख के नेट पानी में गिरी एक डाही के नीचे छुप जाता है और शेर उसे उस डाही के ऊपर चढ़कर ढूंढने की कोशिश करता है। शेर नेट को पकड़ने ही वाला होता है कि गाड़ी में बैठे मेरेडिथ और नोरा गाड़ी के हॉर्न को जोर जोर से बजाते हैं। हॉर्न की आवाज सुनकर शेर गाड़ी की तरफ चला जाता है। नेट ये मौका हाथ से जाने नहीं देता और मरे हुए शिकारी की जेब से गाड़ी की चाबी ढूंढ लेता है। इधर शेर गाड़ी के पास पहुंच जाता है और उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। शेर गाड़ी के खिड़की में अपना सिर घुसा देता है। मार्टिन शेर को खिड़की में दबा के रखता है। मेरेडिथ और नोरा उस गाड़ी से निकल के शिकारियों की गाड़ी पे चले जाते हैं। शेर के धक्के से गाड़ी मार्टिन के साथ खाई में गिर जाती है। शेर लंगड़ाते हुए उठता है और गाड़ी में फंसे मार्टिन की तरफ आता है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल लीक होता है। जैसे ही शेर गाड़ी के अंदर मुंह घुसाता है, मार्टिन लाइटर से आग लगा देता है। धमाके के साथ गाड़ी में आग लग जाती है और शेर की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। नेट चाबी लेके शिकारियों की गाड़ी के पास पहुंच जाता है। नोरा बोलती है शेर के हमले से मेरेडिथ घायल हो गई है और शायद मार्टिन भी नहीं बचा। नेट शिकारियों की गाड़ी लेके वहां से भागता है। सुबह हो जाती है और वो लोग पुराने स्कूल घर के पास पहुंच जाते हैं। वो स्कूल अबेंडेंड है और शिकारी उसे अपना अड्डा बना के रखे हुए हैं। वहाँ पे बहुत से जानवरों के अंश विशेष मिलते हैं। नेट वहाँ मेरेडिथ की मरहम पट्टी करता है। स्कूल में वो फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी खिड़की से घायल शेर स्कूल की तरफ आते हुए दिखता है। मेरेडिथ और नोरा उसे देख के छुपने की कोशिश करते हैं। इधर नेट को एक वॉकी टॉकी मिलती है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुन के वो उनके तरफ भागता है और शेर को देख के उस पे गोली चलाता है। एक भी गोली शेर को नहीं लगती और वो वहाँ से भाग जाता है। नेट मेरेडिथ और नोरा को एक कमरे में ले जाता है और उन्हें बोलता है कि शेर रुकने नहीं वाला है। जब तक वो लोग साथ है वो लोग सेफ नहीं है। शेर को उसे भटकाना होगा और वहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा। फिर नेट शेर को चिढ़ाने की कोशिश करता है और उसके पीछे जाने पे मजबूर कर देता है। शेर तब तक काफी घायल हो चुका था। उसकी स्किन पे जलने की वजह से काले धब्बे बन गए थे। नेट भागते हुए नंदी प्राइड जिन्हें मार्टिन ने बचपन में पाला था उनके सामने पहुंच जाता है और शेर भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। शेर नंदी प्राइड के सामने नेट पे हमला करता है और उसे चीरने फाड़ने की कोशिश करता है। नेट चाकू से शेर पे हमला करता है। नेट को शेर जमीन पे घसीट के काटता है। ये देख के नंदी प्राइड के दोस्त शेर वहां आते हैं और शेर के ऊपर बारी बारी से हमला करते हैं। आदमखोर शेर दर्द से चीखता रहता है। बंजी दूसरे रिजर्व गार्ड के साथ वहां पहुंच जाता है और नेट को बचा लिया जाता है। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के बाद नेट ठीक हो गया है और उसके बच्चों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो गए हैं। मूवी कुछ जगह काफी रोमांचित करती है और शेर के हमले वाले भाग काफी डरावने लगते हैं।